हर हर महादेव दोस्तों, आ गए हम बाबा बर्फानी के करीब। 4 रोड टू हेवन फील्स लाइक हेल। दूसरी कहानी है, बहुत ठंडी है, आप कंडीशंस देखो, बारिश हो रही है। ये रुपेश भाई हमारे गधे पे बैठ चुके हैं। ये कहवा है, चाय पीता है इंसान। इसमें बहुत मेहनत लगती है। हम लोग अभी 13,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। सबसे खतरनाक हालात है यहाँ पे शेषनाग में। बारिश हो रही है, ठंड है, ये देखिए पहाड़, बहुत तकलीफ होती है। एक बार जयकारा लगा दे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम अभी हैं शक्तिगढ़ में और ये हमारी गाड़ी, ये हमारा लगेज पैक हो रहा है। हम लोग यहाँ चाय पीने रुके हैं। ये है भैया, ये राजू भैया, ये दीपू भैया और ये महादेव, हाथीगांव महादेव। ये हम लोग का ड्राइवर है जो हमें अमरनाथ यात्रा करवाने लेके जा रहा है। और यहाँ पे विशाल भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं चाय पीते हुए। उन्हें लग रहा है क्या कर रहा है रुपेश, पहली बार। बोल रहा तुम क्या ब्लॉगर हो? तो मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं बता दूं ये पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। अभी ये कितना अच्छा होता है कितना खराब होता है ये आप लोग बताइएगा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी हम शक्तिगढ़ में है और ये है लांचा का दुकान और हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा दुर्गापुर, जहाँ पर इनका ससुराल है। और वहाँ से भाभी हम लोगों के लिए कुछ रोटी और सब्जी और कुछ दही और कुछ मिठाई हमारे लिए दे रही है, जो हम लोग खाएंगे ताकि हम लोग को रास्ते में दिक्कत ना हो। ऐसे हम लोग और भी कुछ खा सकते थे, कचौड़ी सब्जी कुछ भी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो पेट के लिए हानिकारक रहेगा। तो अब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अब हमारी यात्रा जो कि सीधे रुकेगी झारखंड में, और झारखंड में कहीं रास्ते के साइड रुक के हम लोग अपना खाना शुरू करेंगे। तो ये गाइज हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं और हम लोग अब जो घर से टिफिन लेकर आए थे, भाभी ने जो दिया वो सब मिलाकर हम लोग यहाँ पे कुछ खा ले रहे हैं ताकि आगे हमें कोई असुविधा ना हो और हमारा पेट ठीक रहे। और अब फिर से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब फिर से हम लोग कहीं रुक के चाय पियेंगे। राजू भैया दीपू भैया गाड़ी में ही है, वो निकल नहीं रहे हैं। यहाँ पे विशाल भैया अकेले वेट कर रहे हैं। से बिना चश्मे के चाहते हैं विशाल भैया की शूट हो उनका सारा वीडियोस। और यहाँ पे भाई साहब चाय बना रहे हैं। भाई साहब आपका दुकान का नाम है खानदानी खीर मोहन। ये बहुत ही पुरानी दुकान है झारखंड में। यहाँ पे अलग अलग आइटम्स रहते हैं। अगर आप लोग कभी भी रुकते हैं तो यहाँ पे झारखंड में ये जरूर आइटम्स ट्राई करें। भाई साहब अभी चाय बना कर देंगे। और फिर झारखंड से निकलकर हम लोग की यात्रा फिर शुरू होती है। अब हमारी यात्रा सीधा रुकेगी यूपी में। A few moments later. एक लंबी जर्नी के बाद हम लोग यहाँ हैं शुभम फास्ट फूड के पास, जो कि बावतपुर यूपी में है। और हम सब यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। आप विशाल भैया को देख सकते हैं चाय पी रहे हैं। दीपू भैया वहाँ पर बिल बना रहे हैं। यहाँ पर महादेव सबसे बड़ा चाय लिए हैं और इसी में लोगों को बाथरूम लग जाती है, तो विशाल भैया को बाथरूम लग गई है और वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है। चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ पे यात्रा की शुरुआत फिर से कर रहे हैं और हम लोग अब सीधा रुकेंगे यूपी में। हम लोग एक नए होटल या रिसोर्ट को ढूंढते हुए एक रिसोर्ट में पहुंचे जिसका नाम है जलसा। अब आप लोग देख सकते हैं इस रिसोर्ट में हमारी एंट्री हो रही है। एंट्री के पहले हमें डिटेल्स देना होता है, तो डिटेल्स राजू भैया हमारे भर रहे हैं। और अंदर है आपके लिए एक सरप्राइज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। The next day. अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के राजधानी में लखनऊ में और ये है जलसा रिसोर्ट। यहाँ पर आज रात में पावर स्टार पवन सिंह की शूटिंग है, तो आज हम लोग यहीं रहेंगे जलसा रिसोर्ट में। और कल सुबह आज रात पावर स्टार पवन सिंह भैया से मिलने के बाद कल हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो आप लोग लगे रहिए, हम लोग मिलते हैं रात में।
ये है हमारे पावर स्टार पवन सिंह, जिन्हें आप लोग अभी देख रहे हैं। तो आज रात के लिए हम इसी रिसोर्ट में रुक रहे हैं। रात में पवन सिंह जी से मिलने के बाद The next day. हम लोग बहुत अच्छी नींद सोए इस रिसोर्ट में। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं दीपू भैया, राजू भैया सभी मिलकर गाड़ी को तैयार कर रहे हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि लगेज खोल के निकाला गया था। फिर से लगेज रखना है ऊपर और उसे अच्छे तरीके से बांधना है, ताकि रास्ते में अगर बरसात हो तो लगेज में कुछ इफेक्ट ना पड़े। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सब देख सकते हैं हम जलसा रिसोर्ट से निकल चुके हैं और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह होटल से निकलते ही रास्ते में हमें नाश्ता करना था, तो नाश्ता करने के लिए हम यहाँ रुके। अब देखिए यहाँ पे सुबह में लखनऊ में चाय है, पूरी है, छोला का सब्जी है। भैया यहाँ पे सुबह सुबह बिरयानी बिकता है। ये पहली बार दिखा है कि यहाँ पे बिरयानी बिक रहा हो पहली बार। और यहाँ पे मेरे बड़े भाई जो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, वो यहाँ पे दुकानदार से उनका पतियाला और उनका दुकान ले लिया और बोल रहे हैं कि मैं खुद ही बनाऊंगा चाय। तो बस अब हम यहाँ से नाश्ता करके आगे की ओर निकलेंगे। धन्यवाद। बस अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं जलंधर। जलंधर पहुंच चुके हैं हम और हमने यहाँ से होटल कर लिया है, होटल केप ग्रेस जलंधर। आज हम इसी रूम में रहने वाले हैं। ये रूम काफ़ी अच्छा है, ये होटल की सर्विस काफ़ी अच्छी है और इन्होंने हम लोगों से काफ़ी कम पैसे चार्ज किए हैं। मैं निकल चुका हूँ मंदिर की ओर। पास में काफ़ी मशहूर मंदिर है, अब वहाँ पर जा रहा हूँ। आप रास्ते में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस से हमारे लगभग 100-200 मीटर पे है और ये जगह काफ़ी अच्छी है। अब हम थोड़ी देर में मंदिर में मिलते हैं। मैं हूँ अभी श्री देवी तालाब मंदिर के पास जलंधर में। अब मैं मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ। मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पर माता रानी यानी कि माता वैष्णो देवी का एक मंदिर बनाया गया है, जो कि हूबहू माता वैष्णो देवी के पहाड़ जैसा दिखता है, जिसे गुलशन कुमार जी ने बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हूबहू अमरनाथ गुफा की तरह दिखता है और साथ ही में बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं, जैसे शिव जी का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, शिवलिंग है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी है जो आप लोगों को दिख रहा है इस वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको आगे भी दिखाता रहूँगा। जलंधर के मंदिर से अब हम निकल चुके हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है जम्मू। हम जम्मू की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू एंट्री करने पर हम लोग एक जगह पर रुके हैं और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फोटोज खिंचवाई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टैचू बनवाई गई है महाराजा गुलाब सिंह जी की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे और इसे इनॉग्रेशन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। हम सीधा पहुंचे जम्मू स्टेशन के पास, जहां पे रजिस्ट्रेशन यानी कि यात्रा कार्ड मिलती है। यात्रा कार्ड वही कार्ड है जिसके थ्रू हम पूरी यात्रा कर पाएंगे। इस यात्रा कार्ड के बिना अमरनाथ की यात्रा करना असंभव है। और वहाँ से हम सीधे पहुँचे कश्मीर पहलगाम। अब पहलगाम में हम अपने होम स्टे में रुकेंगे और वहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। ये एक मैप है जो मैंने खुद बनाया है, जो कि यात्रा शुरुआत होती है पहलगाम से और एंड होती है बाबा बर्फानी की गुफा तक। तो बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने का और वहां से उतरने का भी रास्ता मैंने इस मैप में डाला है, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं।
पहलगाम में जो हम लोगों ने होम स्टे लिया था वहाँ से हम लोग निकलकर अब एक प्राइवेट गाड़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहलगाम में आपको अपनी कार रख देनी होगी। प्राइवेट गाड़ी में हमें एक चाचा भी मिल गए और जो अकेले थे तो उन्होंने राम जी का भजन गा के सुनाया। तो अब हमारा स्टैंड रहेगा, हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो है चंदनबाड़ी। चंदनबाड़ी से यात्रा की शुरुआत होगी। आप चंदनबाड़ी देख सकते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप रहेगा शेषनाग और यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है। वो यात्रा शायद 2 या 3 दिन चढ़ने में और 3 दिन उतरने में रहेगी। ये मेरे भाई राजू साहब, ये मेरे बड़े भाई है विशाल भैया और ये मेरे बड़े भाई है दीपू भैया। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। हर जगह जहाँ पर हम लोग जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे चंदनबाड़ी, पहलगाम जहाँ पर हम लोग रुके, शेषनाग जहाँ पे हम लोग रुकेंगे और आगे जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं बाबा बर्फानी तक पहुँचते पहुँचते मैं आपको हर एक जगह की विशेषताएं बताऊंगा कि इसका नाम क्यों ये पड़ा, यहाँ पे क्या कारण है कि महादेव ने इस जगह पे इस चीज को छोड़ा था और जिसके कारण से ये नाम पड़ा था। तो आप लोग बने, मैं आपको बताते रहूँगा। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चेक करवा लेना है। वहाँ पे स्कैन होगा, यहाँ पे चेकिंग होगी, आपके बैग स्कैन किए जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भंडारा हो रहा है। सबसे पहले लोग यहाँ पे भंडारे में खाते हैं, उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है यहाँ से, जो कि चंदनबाड़ी से शुरुआत हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। A few moments later. माना जाता है जब भगवान शिव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहे थे तो पहले जब उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी को त्यागा था, वहाँ उनको छोड़ दिया था, तब वहाँ पर से उस जगह का नाम पड़ा पहलगाम। और दूसरी कहानी है कि माना जाता है यहाँ पर इन्होंने अपना चांद को छोड़ा था। जहाँ पे उन्होंने अपना चांद छोड़ा था उस जगह का नाम पड़ा चंदनबाड़ी, जहाँ से ये अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये तो पहली चढ़ाई यहाँ से शुरू होगी। आप देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जितने भी महादेव भक्त हैं अमरनाथ यात्रा पे जो जा रहे हैं वो लोग यहाँ से चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। हम अभी तक 2 किलोमीटर चल चुके हैं और ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है। बारिश हो रही है, ठंड है। ये देखिए पहाड़ के ऊपर है हम लोग, बहुत ऊपर है हम लोग। मेरे साथ 2 साथी थे, एक तो आगे और 2 पता नहीं कहाँ पीछे छूट गया है। मैं बहुत देर से उन लोग का इंतजार कर रहा हूँ पर वो लोग मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अब मैं यात्रा की शुरुआत फिर से करूँगा। A few moments later. 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं और ये टफ है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है कि किया ना जा सके। बहुत परेशानी होगी, श्रद्धा है, अगर इच्छा है तो कोई भी बाबा बर्फानी के पास आ सकता है। तो हमारी 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है, 2.5 किलोमीटर अभी बाकी है। बाकी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर मिलते हैं। हम लोग 3 किलोमीटर अब तक चढ़ चुके हैं और यात्रा काफी सुखद है और बहुत मन से की जा रही है। मैं आपको सीन्स दिखाता हूँ यहाँ के। इस साइड देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ इस सीन को देखिए, ये टोटली क्लाउडेड है जो हमारे हाथों के साथ दिख रहा है और आप इसकी ब्यूटी इस वीडियो से देखकर समझिए। आप इसका अंदाजा लगाइए कि कितना अच्छा लग रहा होगा। हम लोग यहाँ पर है और हमें लगभग 1 किलोमीटर और चढ़ना है, उसके बाद से फ्लैट रास्ता है, चढ़ाई कम हो जाएगी। कोई स्पीकर लेके आया है, कोई डमरू लेकर आया है, कोई डंडा लेकर आया है। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे बाबाओं को जो बिना वस्त्र के हैं। क्या इन बाबाओं को देखिए, ये अगर कहा जाए तो इन्हें ठंड नहीं लग रही है, यहाँ ठंड तो है। चलो भले आगे बढ़ते हैं। चलो। अभी हमें चढ़ाई शुरू की है, हमें अभी 2 घंटा हो रहा है और हम लोग लगभग
4 किलोमीटर चल चुके हैं और 4 किलोमीटर चलते चलते हम लोग यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, साथ में मौसम देखिए। ये 2 घंटे बाद का मौसम है। जय बाबा बर्फानी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चल नहीं पा रहे। क्या है कि इतनी बड़ी चढ़ाई करने के लिए, इतनी ऊंची चढ़ाई करने के लिए ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए आपके शरीर में, और आप शारीरिक रूप से अगर मजबूत नहीं है तो यहाँ पर आते हैं आप तो आपके बहुत सारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ होंगी। तो इस बात को ध्यान में रख कर आए कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, आपको सांस लेने में कोई असुविधा ना हो, क्योंकि मौसम बदलते रहता है और चढ़ाई बहुत ही ऊंची है। A few moments later. मैंने कहीं पढ़ा था, रोड टू हेवन फील्स लाइक हेल। तब मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात, मुझे अब ये बात समझ में आ रही है। आप इस रास्ते को देखिए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे लोग थक हार कर रुक जा रहे हैं, लेकिन सांस ले रहे हैं, रुक रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसके बाद फिर चल रहे हैं। लग रहा है कितना मुश्किल ही काम है, मगर जैसा कि मैंने कहा, रोड टू हेवन फील्स लाइक हेल। तो जो मंजिल है, जब हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे तो वो हेवन है। वहाँ पे महादेव विराजमान है और वहाँ पे उन्होंने अमर कथा सुनाई थी माँ पार्वती को। तो आज इस कहावत का मतलब समझ में आया और हमारी यात्रा कंटिन्यू है। हम लोग आगे मिलते हैं। वेलकम बैक गाइज। हम लोग 6 किलोमीटर चल के अब चंदनबाड़ी से अभी हम लोग पहुंचे हैं पिसू टॉप। तो यात्रा में पहली चीज है कि जब आप यात्रा शुरू करते हैं चंदनबाड़ी से, आप एक काम कीजिएगा कि आप लोग रेनकोट पहन के रहिएगा, क्योंकि रास्ते में बारिश होती है, ठंड भी रहती है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि पिसू टॉप पहुंचने तक आप कम से कम रेनकोट पहन के रहिए और नज़ारे का एंजॉय करते रहिए। थोड़ी टफ है, थोड़ी ऊंचाई है, लेकिन आपको वो हडल्स पार करके महादेव जरूर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप पिसू टॉप देखें पहले। इधर इधर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे। तो यहाँ पे भंडारा होता है पिसू टॉप पे। आप भंडारे में कुछ भी खा सकते हैं, कम खाइएगा और खा के आगे की ओर प्रस्थान कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बरसाने। भंडारा आपका पिसू टॉप पे। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको इतना साफ सुथरा खाना नहीं मिलेगा जो इस भंडारे में मिल रहा है। न जाने कहां कहां के लोग ये भंडारा करवा रहे हैं। एक लेवल है इस भंडारे का। अब हम पिसू टॉप से निकल रहे हैं। हमारी अगली यात्रा 9 किलोमीटर की है। 9 किलोमीटर में हम पहुंचेंगे शेषनाग। शेषनाग पे विश्राम करेंगे थोड़ी देर। और मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कि वहाँ से करना क्या है, लेकिन ये 9 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें 4 किलोमीटर चढ़ाई है या 5 किलोमीटर चढ़ाई है। देखते हैं रास्ते में क्या होता है और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ये रास्ता देखिए, ये हम लोग पिसू टॉप से शेषनाग की ओर बढ़ रहे हैं। बारिश हो रही है, बैग पूरी तरह से भीग गया और भारी हो गया है। मुझे 2 लोगों का बैग उठाना पड़ रहा है। इसमें बहुत
मेहनत लगती है। A few minutes later. 7 मिनट लंबा चलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं जजीबॉल में। जजीबॉल से शेषनाग और 5 किलोमीटर दूर है। तो हमें लगता है कि आज हम लोग शेषनाग पहुँच जाएंगे, पर मैंने जैसा कि बताया, मैंने रास्ते में दिखाया कि कितनी कठिनाइयाँ हैं। ये बात आप लोग याद रखिए कि आगे की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, जब हम लोग शेषनाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर महादेव ने अपने शेषनाग को भी त्याग कर दिया था, हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे, ये जो रास्ता है जितनी दूर हम लोग चलेंगे 5 किलोमीटर जजीबॉल से शेषनाग तक, वो काफ़ी कठिन रास्ता है। मैं रास्ते में आप लोगों को ये सब दिखाता रहूँगा। यहाँ पर हम लोग रुके थे, हम लोग यहाँ पे चाय पिए, बिस्किट खाए। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, मौसम साफ है यहाँ पर बीच बीच में बारिश शुरू हो जा रही है। और मैं ब्लॉग बनाते बनाते थोड़ा इंतज़ार भी कर ले रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट भी ले रहा हूँ, ताकि मेरे पैरों को थोड़ा आराम मिल जाए। अभी तक हम लोगों ने 7 किलोमीटर और वहाँ पर 4 किलोमीटर 11 किलोमीटर तय कर लिया है। अब आगे का डिस्टेंस तय करना है शेषनाग, जो कि 5 किलोमीटर है यहाँ से। धन्यवाद। यहाँ से चढ़ाई काफ़ी टफ है और की ओर बढ़ेंगे। अगला स्टॉप काफी करीब है, जहाँ पर हम लोग आज रात को रुकने वाले हैं, वो है शेषनाग में। ओके राजू भैया। A few moments later. ये देखिए, ये टेंट है। हम लोग यहाँ शेषनाग में रुके हैं टेंट में, और ये काफी महंगा सौदा हुआ है। ये हम लोग के भैया हैं जो हम लोग को टेंट दिए हैं। ये खाने का इंतजाम करवा रहे हैं और हमारी यात्रा को सुखद बना रहे हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? फिरदौस भाई। फिरदौस भाई। फिरदौस भाई कश्मीर से है और बहुत आएंगे, कलकत्ता घुमा दीजिए हमको। एकदम मैं आपको जरूर घुमाऊंगा अगर आप आएंगे। 7 डिग्री टेम्परेचर है और हम लोग टेंट में हैं। और जब से हम लोग टेंट में के अंदर आए हैं, हम लोगों में से कोई भी बाहर नहीं निकला है। सामने भंडारा है जो मुश्किल से 5-10 मिनट दूर होगा, लेकिन बाहर इतना गंदा है, इतना गंदा, इतना ठंडा। बारिश हो रहा है, हवा चल रही है, 7 डिग्री टेम्परेचर है। बाहर में पूरा जमीन गंदा हो रखा है। और हम लोग यहीं पर ऑर्डर किए। हमारे जो अभी एक भाई आए थे, जिन्होंने टेंट दिया है, उनको ऑर्डर किए कि कुछ भी खिला दो। तो वो मैगी लेकर आए और साथ में ब्रेड लेकर आए। उसका 500 रुपया लगा। एक मैगी का 50 रुपया, 5 मैगी 350 रुपया, एक ब्रेड का पैकेट 150 रुपया। तो मैं तो अभी आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा बाहर का नज़ारा, क्योंकि मैं खुद बाहर निकल नहीं सकता। सुबह में मैं शूट करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हालात है। सबसे खतरनाक हालात है यहाँ पे शेषनाग में। ये सुबह का सीन्स है। शेषनाग में हम लोग अब निकल रहे हैं। कल हम लोग जब शेषनाग पहुँचे थे, मेरे शरीर में एकदम ही ताकत नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो मैंने कल शाम में शूट नहीं किया। ये जो कहा जाता है कि अमरनाथ की यात्रा सबसे टफ यात्रा है, ये मुझे शेषनाग पहुंचने के कुछ देर पहले तक समझ में नहीं आया था कि ये बात कही क्यों जाती है, लेकिन अब समझ में आ रही है। कंडीशंस देखो आप, टेंट कैसे लगे हैं, बाथरूम करने की जगह ठंड वैसी है, बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और मैं क्या ही बताऊं, बहुत तकलीफ होती है।
और ये देखिए ये लाइन है सुबह सुबह जो शेषनाग से निकलती है। शेषनाग के बाद जो यात्रा शुरू होगी वो बहुत लंबी लाइन है। लोग यहाँ से निकल कर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इस लाइन में लगना है। लाइन में लगने के पहले हम लोग यहाँ पे भंडारे में, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, भंडारे में आप चाय पी लें, बिस्किट खा लें, सुबह के लिए पराठा है। ये सब प्रसाद के तौर पे होता है भंडारे में। अब ये सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी चाय और बिस्कुट के साथ, और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं होगा इतनी सुबह सुबह 6 बजे सुबह मिलेगा। अब हम आगे कहीं जाएंगे जहाँ रुकेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉप हम पंचतरनी में रुकेंगे। तो वेलकम दिया। क्या है, अभी एक भैया आए थे हम लोगों से टेस्ट मांगने। काम ही यही है, अपना लोगों की मदद करना है। और ये गेट से निकलने के बाद का नज़ारा है। और यहाँ पर लोग घोड़े से, मैक्सिमम लोग घोड़े से ही शेषनाग से आगे जाते हैं। A few moments later. के लंबे इंतजार के बाद हम लोग गेट से निकल पाए सिक्योरिटी चेक्स के बाद। अभी हम शेषनाग से भी चला नहीं जाएगा उतनी दूर, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है। हाय बोल दिया। आपका नाम क्या है भैया? सज्जाद भैया हैं ये। इन्होंने हम लोगों को टेंट दिलाया था। यहाँ से जो शेषनाग से निकलेगी यात्रा आगे की ओर। ये हमारे बड़े भाई विशाल भैया हैं। छोटे, ये मेरे छोटे भाई विशाल भाई है, विशु ब्रो, मैंने नया नाम दिया है इनको। और मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग आते हैं अमरनाथ यात्रा पे और आपको शेषनाग के बाद से आगे बढ़ना है महादेव की गुफा की ओर, जहाँ पे महादेव विराजमान हैं, वहाँ पर आप लोगों को घोड़े से ही जाना बेहतर रहेगा। मैं आपको इस जगह का चमत्कारीय मौसम दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये रुपेश भाई हमारे गधे पे बैठ चुके हैं। अच्छा, ये घोड़े पे बैठ चुके हैं। और ये हमारे घोड़े वाले भाई साहब हैं। ये भी है हमारे मेन गाइडर। देख लीजिए, ये हमारे यूट्यूबर साहब। ये मैं घोड़े पे बैठ गया हूँ। अभी विशाल भाई बैठेंगे, वहाँ पे राजू भाई बैठ गए, और वहाँ पे दीपू भाई। जय भोले की। सबीर भाई चिल्ला रहे जय भोले की। यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत हो चुकी है हमारी यात्रा की। अब हम शेषनाग से घोड़े पे पंचतरनी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जो मेरे साथ है एक बार जयकारा लगा दे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो बाबा बर्फानी की। ये रास्ता देखिए, मतलब ऐसा अनुभव कहीं नहीं मिल सकता है। पूरे देश विदेश कहीं भी जाइए आप, आपको ये अनुभव नहीं मिलेगा। कठिनाइयाँ हैं, मगर एक सुकून सा भी है, और ये सुकून कहीं नहीं मिलता है बाबा बर्फानी के रास्ते में छोड़कर। आप ये रास्ता देखिए, अब हम ओवल टॉप से ऊपर जा रहे हैं और हमारी अगली डेस्टिनेशन है गणेश टॉप। हम लोग अभी ओवल टॉप पे हैं, जो कि शेषनाग से 3 किलोमीटर दूर है। गणेश टॉप के पास जाएंगे और आप रास्ता देख सकते हैं। इसमें आप सरकार को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, मौसम ही ऐसा रहता है कि रास्ता ख़राब होना ही होना है। बारिश होने से रास्ता ख़राब हो ही जाता है। पहाड़ में रास्ता कितने समय तक ठीक रह सकता है, वो भी 13,000 फीट के ऊपर। हम अभी रुके हैं गणेश टॉप में, और यहाँ पे ये भाई हमें क्या हुआ
ये कहवा है, चाय पीता है इंसान या फिर कहवा पीता है। ये भाई कहवा बना रहे हैं और बोले हमको कि तुमको ऐसा मैगी खिलाएंगे कि तुमको कलकत्ता याद आ जाएगा। तो ये भाई साहब अभी मैगी बना के खिलाएंगे, तो देखा जाए कैसा मैगी बनाते हैं भाई साहब। कि किस चीज़ का बनता है? बहुत सारे मसाले आते हैं, जैसा कि आला आता है, दालचीनी आता है, चाय पत्ती आता है, जीरा आता है, केसर आता है, लौंग आता है, वैसे ही बहुत सारे मसाले आते हैं। एटलीस्ट 12 मसाले का बनता है। ओके। और कहवा क्यों चलता है यहाँ पे कश्मीर में? यहाँ पे क्या है, ये कश्मीरी चाय है। अब हम पहुँच गए हैं पांचतरनी। ये देख सकते हैं यहाँ का माहौल। तो हम शेषनाग से निकले थे, बीच में एक जगह पे रुके थे जहाँ पे सारे घोड़ों का स्टैंड होता है, वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे हमने मैगी खाई, कहवा पिया। मैंने कहवा के बारे में वहाँ से पता भी किया। अब मैं पंचतरनी में हूँ, शेषनाग से पंचतरनी पहुँचा हूँ। अब आगे का रास्ता बंद कर दिया जा चुका है क्योंकि सामने लैंडस्लाइड हुई है और उसी के कारण आज बहुत जल्दी गेट को बंद कर दिया गया। तो हमें आज भी पंचतरनी में कैंप लेकर रहना होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल। सो अभी के लिए मैं आप लोगों को ये माहौल दिखा दूं, यहाँ का सुंदरता दिखा दूं पंचतरनी का। उतनी देर कैंप में रहता, उससे अच्छा मैं अभी निकल गया हूँ और आप इसे एक्सपीरियंस कीजिए, इस ब्यूटी को। अब ये हमारी टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक भी नहीं है और इसमें इलेक्ट्रिक आ गई है। वाह, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, शाम हो गई है और यहाँ पे भैया रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत है। और ये हमारा कैंप है, इसकी ऑक्यूपेंसी 10 लोगों की है, पर हम लोगों ने सेल्फ के लिए लिया है तो हम लोग सिर्फ 4 लोग ही रहेंगे इस कैंप में। पेमेंट हम लोगों को 10 लोगों की करनी पड़ी है। बहुत ठंडी है, आप कंडीशंस देखो। लेकिन एक ऐसा बात है कि ये ठंडी एंजॉय कर सकते हैं लोग। आज तो हमें रोक दिया गया तो हम लोग यहीं पे हैं, अब कल निकला जाएगा। कल निकलेंगे हम लोग सुबह में। तो हम पंचतरनी से अभी सिक्योरिटी चेक करवा कर निकल रहे हैं गुफा की तरफ, जहाँ पे महादेव विराजमान है। आप मौसम देख रहे हैं कैसा मौसम है। संभावना मौसम विभाग के अनुसार बारिश हो सकती है, जिसके कारण बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि जल्द से जल्द हम गेट नंबर 2 क्रॉस कर दे, ताकि हमें आज फिर यहाँ रुकना ना पड़े। तो अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है बाबा अमरनाथ की ओर। हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हम लोग सारे लोग एक साथ निकले अभी टेंट से सुबह सुबह। हम लोग जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभू। तो ये सुबह के 5 बजे हैं और हमें लगता है कि ये सही समय है अभी निकलने का। आपको चोटी पर बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह में रात में बहुत बर्फबारी हुई है, जो कि पहाड़ों को देख के समझ में आ रहा है। चलिए आगे मिलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आगे हम बाबा बर्फानी के करीब, अब ज़्यादा दूर नहीं है। हम अभी 12,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। सामने बाबा का मंदिर है, बाबा का गुफा, जहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं लोग जो आ रहे हैं। इधर की चढ़ाई बहुत ज़्यादा ही टफ है। अब यहाँ पे लोग चढ़ के जा रहे हैं। यहाँ से भी पालकी होती है, पालकी वाले लेके जाते हैं दर्शन करवाने। खैर, मैं आपको ये दिखा दूँ, आप यहाँ का नज़ारा देखिए। ये 12,500 फीट के पास है और बाबा की गुफा सामने ही है। अब देखिए
पीले पीले जो टेंट दिख रहे हैं उसके आगे जो व्हाइट कलर में जो सीढ़ियां हैं, ये जो आपको दिख रही हैं, यही है हमारे बाबा बर्फानी। तो कहा जाता है भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आज बोलिए जय बाबा बर्फानी। तो हम चलते हैं आगे और आगे की ओर आपको दिखाते हैं। बोल बम। वो देखिए, वो है गुफा जहाँ हमारे महादेव बाबा बर्फानी विराजमान है। न जाने कितनी बार इस गुफा को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कितने लोगों से सुना, आज पहली बार यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप लोग भी बाबा बर्फानी की गुफा का दर्शन करें। अभी हम 12,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। वो वहाँ विराजमान है बाबा अमरनाथ, और यहाँ पर हम बिना नहाए आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। अब हम यहाँ से नहाकर उसके बाद ही ऊपर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं। हर हर महादेव। अब हम लोग नहा के यहाँ आए एकदम मंदिर के पास। मंदिर के पास क्लॉक रूम है। क्लॉक रूम में अपने सारे बैग, मोबाइल फोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं सब जमा करने होंगे। उसके बाद हम मंदिर की ओर बढ़ेंगे। अब हम बाबा बर्फानी के दर्शन कर कर सीधा उतर रहे हैं और हमारा रास्ता होगा बालटाल। बालटाल के रास्ते से अब हम जाएंगे नीचे की ओर, यानी कि फिर पहलगाम। तो मैं रास्ते में आपको सभी लंगर और अमरनाथ की ब्यूटी दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक ऐसा खतरनाक रास्ता दिखेगा जिसे बालटाल कहते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि बालटाल में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसके कारण लोग बालटाल से बहुत कम आते हैं। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं, हम ये बालटाल से उतर रहे हैं। अब आगे आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखने वाले हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इस रास्ते को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये रास्ता आने लायक नहीं है। भले ही यहाँ से उतरा जा सकता है, लेकिन इस रास्ते से चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। बाबा बर्फानी की जय। जय हिंद।